नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिसन ज्ञान पर। और हम आज बात करने वाले हैं आइसक्रीम की। आइसक्रीम कैसे बनती है और कितने प्रकार की होती है। हम सदियों से, वर्षों से और बचपन से खाते आए हैं आइसक्रीम, लेकिन कितने प्रकार की होती है और कैसे तैयार होती है, ये सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, आपका टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइसक्रीम होती क्या है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि आइसक्रीम होती क्या है। इसकी हम पूरी प्रॉपर एक डेफिनेशन देखते हैं। ये एक कसावत एवं हिमीकृत खाद्य पदार्थ है जिसको दुग्ध पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता है और जिसमें दुग्ध, बसा रहित ठोस पदार्थों एवं चीनी की एक इच्छित प्रतिशत मात्रा होती है। इसके साथ साथ आइसक्रीम में स्थायी कारक, सुवासकर्ता एवं रंजक पदार्थ भी इच्छित प्रतिशत मात्रा में मिलाए जाते हैं। रंजन पदार्थ का मतलब होता है यानी कि कलर, ठीक है, रंग मिलाए जाते हैं। जो पदार्थ होते हैं कलर वाले, उनको मिलाया जाता है। सुवासकर्ता यानी कि अच्छी स्मेल वाले, गुड स्मेल वाले, ठीक है, ऑर्डर वाली, ये चीज़ें मिलाई जाती हैं। आइसक्रीम क्या होती है? जिसमें दुग्ध पदार्थों का मिश्रण होता है, चीनी मिलाई जाती है, दुग्ध बसा होता है यानी कि दूध की जो मिल्क फैट है उसे मिलाते हैं। SNF, बसा रहित ठोस पदार्थ मतलब यानी कि SNF, सॉलिड नॉट फैट, ये सब मिलाते हैं। अब इंग्लिश में हम डेफिनेशन देखते हैं कि आइसक्रीम क्या होती है। आइसक्रीम इज ए व्हिप्ड एंड फ्रोजन डेयरी प्रोडक्ट। आइसक्रीम क्या है? एक व्हिप्ड एंड फ्रोजन प्रोडक्ट है, किसका? डेयरी का। मेड फ्रॉम सच ए मिक्सचर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स as will give the desired percentage of milk fat, SNF, together with the sugar, stabilizer, flavoring agents and the coloring matter। रंजक पदार्थ यानी कि कलरिंग मैटर, फ्लेवरिंग एजेंट यानी कि सुवासकर्ता, ठीक है, ये सब मिलाए जाते हैं। SNF क्या होता है? बसा रहित ठोस पदार्थ यानी सॉलिड नॉट फैट। इन सबको मिला के क्या किया जाता है? एक आइसक्रीम तैयार कीजिए जो हम खाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि आइसक्रीम के इतिहास के बारे में, यानी कि जो हिस्ट्री है हमारे आइसक्रीम की, वो कब से मतलब आइसक्रीम तैयार हुई, कब से बनना शुरू हुआ। ऐसा तो नहीं जो हम इस टाइम पे चॉकलेट वाली आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं तो वो सब अभी से ही तैयार हो गया, नहीं। इसकी मतलब कभी तो शुरुआत हुई होगी और किस तरीके से शुरुआत हुई, इस सब के बारे में हम इसमें डिटेल में देखते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और आगे देखिए इसमें क्या हम बताते हैं। और अगर आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ये आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हमारे जो 5th सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर है उसका, BSc AG का, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी हो सकता है आपके एग्जाम में आए। तो इसके लिए आप ध्यान से पढ़िए इसे। और कई बार इसको AFO वगैरह में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, NABARD में भी आ जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, हिमालय के नीचे के भागों में बसने वाले मनुष्यों ने आइसक्रीम बनाना आरंभ किया। किसने किया? जो हिमालय के नीचे वाले भागों में मनुष्य बसते थे, उन्होंने आइसक्रीम बनाना शुरू किया। इसको बनाने के लिए बर्फ को पानी तथा चीनी के साथ मिलाया। वे इसे हिमजल कहकर पुकारते थे। बाद में इसे शरबत के नाम से पुकारा गया। क्या करते थे? बर्फ का जो पानी होता था उसको चीनी के साथ मिला देते थे, बस उसे क्या कहने लगे? हिमजल कहने लगे। बर्फ, हिम मतलब बर्फ, जल मतलब पानी, ठीक है, कहने लगे। बाद में इसे शरबत कहते हैं। शरबत तो आप लोगों ने पिया ही होगा बचपन में, हालांकि अब ट्रेंड कम है लेकिन पिया तो काफ़ी मात्रा में होगा। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अमेरिका में सन 1550 से जानते थे आइसक्रीम। अमेरिका में कब से जानते थे? 1550 में वहाँ लोग जानने लगे थे, परंतु उद्योग के रूप में बड़े पैमाने पर सर्वप्रथम जेकब फैजल ने 1857 में अमेरिका के बाल्टीमोर नामक शहर में बनाया। जो जेकब फैजल नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, उन्होंने उद्योग के रूप में एक बड़े पैमाने पर 1857 में इसे बाल्टीमोर नामक शहर में तैयार किया था, ठीक है। लेकिन 1550 से जानते हैं, उसके काफ़ी सालों बाद किसने? जेकब फैजल ने इसे उद्योग के तौर पे स्टार्ट किया था। इसके बाद वाशिंगटन में 1862, न्यूयॉर्क में 1864 में फैक्ट्रियां स्थापित की। आइसक्रीम का वास्तविक विकास क्रीम निकालने वाली मशीनों की खोज के बाद 1878 में हुआ। मतलब आइसक्रीम का जो वास्तविक विकास है, जो डेवलपमेंट हुआ, कब हुआ था? 1878 के बाद हुआ था, जब हमारी जो क्रीम निकालने वाली मशीनें हैं, मिल्क से क्रीम निकालने वाली, वो उन मशीनों का जब सर्च हो गई थी, रिसर्च हो गई थी, इनोवेशन हो गया था, उसके बाद
क्या हुआ, आइसक्रीम का वास्तविक विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट है आइसक्रीम उत्पादन की टेक्निक में और अधिक विकास 1910 एवं 1915 के बीच में हुआ और वर्तमान आइसक्रीम उसी का फल है। जो हमारी आइसक्रीम के उत्पादन की टेक्निक में कब हुआ विकास, 1910 और 1915 के बीच में मैक्सिमम इस चीज में विकास हुआ था। ठीक है, जो हम आज आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है, जो हम लोगों को मिल रही है मार्केट में प्रोवाइड हो रही है, वो किसकी, इसी सब टेक्निक की देन है। उसी की वजह से हमें आज कल की ये आइसक्रीम प्रोवाइड हो पा रही है। ठीक है, इतना समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप भूल रहे हैं तो लाइक करके जरूर देखिए। चलिए, इतना समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट है कि वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। जो आइसक्रीम हमारी कितने प्रकार की होती है, इस सब के बारे में हम जानेंगे, कितने प्रकार की होती है और कैसे तैयार की जाती है। आइसक्रीम का कोई मानक एवं निश्चित वर्गीकरण नहीं है। जो आइसक्रीम है उसका कोई पर्टिकुलर ये नहीं है, कोई मानक नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है जिसपे कि यानी कि डिपेंड हो क्लासिफिकेशन इसका। निम्नलिखित वर्गीकरण से प्राय सभी वैज्ञानिक सहमत हैं। ये वर्गीकरण टर्नबो, ट्रेसी तथा रेफेटो ने किया था। 3 साइंटिस्ट थे, एक टर्नेबो, ट्रेसी और रेफेटो। इन तीनों लोगों ने क्या किया था, इस आइसक्रीम का वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था, जिससे कि आज भी सभी वैज्ञानिक सहमत हैं, मतलब कोई भी उसमें त्रुटि नहीं निकाल रहे हैं, कोई भी एरर नहीं निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साधारण आइसक्रीम की, यानी कि प्लेन आइसक्रीम की बात करने वाले हैं। तो आप लोग फिगर भी देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा प्लेन आइसक्रीम कैसी है रखी हुई है। देखिए, अब हम देखते हैं, इसमें केवल दूध की वस्तुओं को ही प्रयोग करते हैं और साथ साथ सुवासकर्ता तथा वैनिला, मैपिल तथा चॉकलेट इत्यादि को भी इसमें 5% तक मिलाया जाता है। इस प्रकार की आइसक्रीम भारत में काफ़ी मात्रा में बनाई जाती है। अब इसको ध्यान रखिए, कितनी परसेंटेज में, 5% तक मिलाया जाता है। क्या, मैपिल हो गया, वैनिला हो गया, ये सब फ्लेवर आते हैं ना, चॉकलेट हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राय दूध की वस्तुओं को ही प्रयोग किया जाता है। ये हो गई हमारी साधारण आइसक्रीम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कौन सी है। अब इसके बाद आई है हमारी फल वाली आइसक्रीम यानी फ्रूट आइसक्रीम। ये भी काफ़ी लोगों ने खाई होगी, नहीं खाई है तो पढ़ तो लीजिए कम से कम। अब इसे फिगर देखिए, पहले इसमें डायग्राम में आप देखेंगे तो अच्छे से समझ आएंगे। अब इसमें क्या है, फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी क्या है, फ्रूट भरे हुए हैं इसमें, ग्लासेस जो आपको दिख रहे हैं इसमें क्या है, फ्रूट है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब तैयार कैसे होती है। इस प्रकार की आइसक्रीम साधारण आइसक्रीम में फल जैसे आम, संतरा, स्ट्रॉबेरी तथा अनानास इत्यादि मिलाकर बनाई जाती है। ऐसी आइसक्रीम में रंजन पदार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलाया जाता है। इस आइसक्रीम में दुग्ध पदार्थ नहीं होते। इस आइसक्रीम में क्या है, दुग्ध पदार्थ यानी कि जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो नहीं होते हैं। और किसमें क्या, सिर्फ इसमें मिलाया जाता है रंजन पदार्थ, यानी कि जो कलर्ड हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो ही सिर्फ मिलाए जाते हैं, बाकी कुछ नहीं मिलाया जाता है। और इस आइसक्रीम कैसे, साधारण जो आइसक्रीम होती है उसमें जैसे फल हो गया, फलों कौन से हो गया, आम, संतरा, स्ट्रॉबेरी, अनानास इत्यादि, ये इस तरीके के जो फल हैं उन सबको मिला के ये आइसक्रीम तैयार की जाती है। ये जैसे दिख रहा है, ऊपर आम है, नीचे स्ट्रॉबेरी भरी हुई है, और भी फल हैं, ये सब मिला के ये आइसक्रीम तैयार की जाती है, फ्रूट वाली आइसक्रीम। तो समझ आ गया, तो चलिए बढ़ते हैं आगे वाली देखते हैं। अब आ गया हमारे कास्ट फल वाली आइसक्रीम यानी नट आइसक्रीम। नट आइसक्रीम कौन सी होती, कास्ट फल कौन से होते हैं, जो हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं उन्हें कहते हैं कास्ट फल वाली। ठीक है, ड्राई फ्रूट, कास्ट मतलब ड्राई, फ्रूट माने फल वाली आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम, इसे कहते हैं इंग्लिश में नट आइसक्रीम। तो आप लोग फिगर में जैसे कि देख ही रहे हैं डायग्राम में कि ये सब ड्राई फ्रूट हमारे दिख रहे हैं इसके ऊपर पड़े हुए, ये पास में, और ये सब इसमें पूरी आइसक्रीम में ड्राई फ्रूट लगे हैं। तो इससे आप आराम से समझ सकते हैं कि मतलब ड्राई फ्रूट वाली कैसी हो सकती है जो हमारी कास्ट फल वाली आइसक्रीम है। तो सिंपल देखते हैं, इसकी भाषा में देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको, इस चीज़ को देखिए। साधारण आइसक्रीम में कुछ शुष्क फल जैसे बादाम, काजू, किशमिश इत्यादि मिलाकर कास्ट फल वाली आइसक्रीम तैयार की जाती है। साधारण आइसक्रीम में क्या मिला देते हैं हम, बादाम हो गया, काजू है, किशमिश है, इन सबको मिला के कैसी फल वाली, कास्ट फल वाली आइसक्रीम तैयार करते हैं। कभी कभी इस प्रकार की आइसक्रीम में सुवासकर्ता बिल्कुल भी नहीं मिलाया जाता है। सुवासकर्ता क्या होता है, यानी कि जो गुड स्मेल वाला होता है, ठीक है, वो हम कुछ इसमें नहीं मिलाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे जो इसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स होते हैं।
और कब किस में ड्राई फ्रूट्स मिक्स करते हैं? साधारण आइसक्रीम में। तो हमारी कैसी बन जाती है? ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम बन जाती है, यानी काष्ठ फल वाली आइसक्रीम तैयार हो जाती है। ठीक है, समझ गए आप इसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी मिष्ठान आइसक्रीम। मिष्ठान आइसक्रीम कौन सी होती है? इसके हम इंग्लिश में कहते हैं कन्फेक्शन आइसक्रीम। कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो कि हिंदी में ना लिखकर क्वेश्चन पेपर में सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा होता है। अब आप वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप इंग्लिश को भी अच्छे से ध्यान से देखते रहिए कि मतलब इंग्लिश में क्या वर्ड है इसके लिए। तो हिंदी में कहते हैं इसे मिष्ठान आइसक्रीम, इंग्लिश में कहते हैं कन्फेक्शन आइसक्रीम। ठीक है, अब इसको फिगर से ही आप समझ रहे होंगे कि ये मिठाई वाली आइसक्रीम है। ये सब मिठाई दिख रही है, ये पूरा डिब्बे में रखा हुआ है, मिठाई टाइप में दिख रही है। अब इस लिखेंगे कैसे, इस तरीके को आप बस देख लीजिए थोड़ा सा। इस प्रकार की आइसक्रीम पाग सुवासकर्ता पदार्थ मिलाकर बनाई जाती है। यानी कि इस प्रकार की जो आइसक्रीम है उसमें क्या पाग मिलाया जाता है? पाग क्या होता है? चीनी को पानी के साथ गर्म करके जो तरल पदार्थ तैयार किया जाता है, लिक्विड तैयार किया जाता है, उसे पाग कहते हैं। ठीक है, ये पाग चॉकलेट चिप, इंग्लिश टॉफी अथवा पुदीना की डाली इत्यादि से तैयार की जाती है और तैयार होने के बाद आइसक्रीम में सुवास उत्पन्न करने के लिए मिला दी जाती है। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश टॉफी वगैरह पड़ी हुई है, चॉकलेट है, ये सब मिक्स करके क्या किया जाता है? मिष्ठान जो हमारी आइसक्रीम है, कन्फेक्शन आइसक्रीम है, वो तैयार की जाती है। ठीक है, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारी कौन सी आइसक्रीम है? अब हमारी आ गई पुडिंग आइसक्रीम। अब पुडिंग आइसक्रीम, अब हम इसके बारे में देखते हैं। पुडिंग आइसक्रीम होती क्या? पहले फिगर देखिए, पुडिंग आइसक्रीम क्या होती है। अब पढ़ के देखिए इसके बारे में क्या है। पुडिंग आइसक्रीम अधिक स्वादिष्ट होती है, इसके मिश्रण में वसा की मात्रा अधिक होती है, जिसमें फल, गिरीदार फल इत्यादि भी मिलाए जाते हैं। ये देखिए गिरीदार फल हैं, वो सब मिलाए जाते हैं इसमें। इस प्रकार के आइसक्रीम में आलू बुखारा पुडिंग आइसक्रीम अधिक प्रसिद्ध है। जो आलू बुखारा वाली पुडिंग आइसक्रीम है वो सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी में कैसी है? प्रसिद्ध है। पुडिंग आइसक्रीम में सबसे ज़्यादा कौन सी आइसक्रीम प्रसिद्ध है? हमारी जो आलू बुखारा की है वो सबसे ज़्यादा फेमस आइसक्रीम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी हमारी आइसक्रीम है। अब हमारी आ गई पारफेक्ट आइसक्रीम। अब पारफेक्ट आइसक्रीम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, आप इसको पढ़ मतलब पहले फिगर देखिए कैसे रखी हुई हैं। अब देखिए इसको पहले क्या है, इस आइसक्रीम और पुडिंग आइसक्रीम में बहुत कम अंतर है। मतलब जो ये आइसक्रीम परफेक्ट आइसक्रीम है और जो हमने पुडिंग आइसक्रीम पढ़ी इसमें बहुत कम अंतर है। इस आइसक्रीम के मिश्रण में दो से अधिक फलों के साथ साथ अंडे भी मिलाए जाते हैं। अब उसमें क्या करता था? उसमें फल मिलाए जाते थे, लेकिन इसमें क्या है? फलों के साथ साथ अंडे भी मिलाए जाते हैं पुडिंग आइसक्रीम परफेक्ट आइसक्रीम में। तो अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो परफेक्ट आइसक्रीम भी नहीं खाने का। और अगर आप अंडे खाना चाहते हैं, मतलब अंडे वाला फ्लेवर चाहते हैं, तो परफेक्ट आइसक्रीम आपके लिए सबसे अच्छी है, आप आराम से खाइए इसे। नेक्स्ट हमारा, इसमें अंडों का होना अति आवश्यक है। मतलब जो परफेक्ट आइसक्रीम है उसमें अंडा होना ही होना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप परफेक्ट आइसक्रीम कह रहे हैं नहीं हमने अंडा नहीं खाया है, इसमें अंडा होगा ही, ये कंपलसरी है। कभी कभी फल बिल्कुल नहीं मिलाए जाते हैं, अब इसे भी देख लीजिए। इस आइसक्रीम में अंडा होना कंपलसरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि मतलब फल हो, फल नहीं हो सकते हैं लेकिन अंडा होगा। ठीक है, तो अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो परफेक्ट आइसक्रीम भी मत खाइए। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कस्टर्ड आइसक्रीम। अब कस्टर्ड आइसक्रीम के बारे में देखते हैं। इसमें रंजक पदार्थ कारक पदार्थ की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। साधारण आइसक्रीम में अंडे इत्यादि को मिलाकर इस प्रकार की आइसक्रीम तैयार की जाती है। जो हमारी साधारण आइसक्रीम थी उसमें क्या करते हैं? अंडे को मिलाकर ये आइसक्रीम तैयार की जाती है। इसमें रंजक पदार्थ की मात्रा काफ़ी अधिक हो। रंजक पदार्थ कौन से? जो कलर्ड हमारे प्रोडक्ट हैं उन सबको ज़्यादा मिलाया जाता है। इस प्रकार की आइसक्रीम को न्यूयॉर्क आइसक्रीम, फ्रेंच आइसक्रीम इत्यादि नाम से भी पुकारा जाता है। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते कि मतलब कौन सा आइसक्रीम है जिसे न्यूयॉर्क आइसक्रीम या फ्रेंच आइसक्रीम के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कस्टर्ड आइसक्रीम। ठीक है, इसे किस नाम से? फ्रेंच आइसक्रीम और न्यूयॉर्क आइसक्रीम के नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसी आइसक्रीम बनाने के लिए प्रति 3.8 लीटर आइसक्रीम के मिश्रण में एक अंडा मिलाते हैं। मतलब 3
0.8 लीटर अगर हमारी आइसक्रीम है तो उसमें कितना, 1 अंडा सिर्फ मिलाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये तो सबने खाई ही होगी बचपन में, आइस कैंडी, कौन नहीं जानता इसे। चलिए देखते हैं कैसे बनती है। ये चीनी, पानी तथा ऑर्गेनिक एसिड जैसे नींबू का रस या दुग्धामल और फल एवं स्टेबलाइजर मिलाकर बनाई जाती है। चूंकि इसमें पानी भी डाला जाता है इसलिए इसको पानी की आइसक्रीम भी कहते हैं। बचपन में ये सबने खाई होगी, अभी ये मत कहना कोई हमने देखी भी नहीं है, इंडिया में रहते हो तो जरूर देखी होगी। ठीक है, इसलिए इसको पानी की आइसक्रीम भी कहते हैं। किसे कहते हैं, आइस कैंडी को पानी की आइसक्रीम भी कहते हैं। इसमें कहते हैं दुग्धामल जैसे नींबू का रस हो गया या फिर एसिड हो गया, मिल्क एसिड हो गया, इन सबको मिला के ये तैयार की जाती है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारी शरबत आइसक्रीम। अब शरबत आइसक्रीम को थोड़ा देख लेते हैं। ये पानी की भांति होती है, इसमें पानी की मात्रा कम होती है। पानी की भांति होती है लेकिन इसमें पानी की मात्रा कम होती है, इसको ध्यान दीजिए। और इसके स्थान पर कुछ दुग्ध पदार्थ, स्थायी कारक, चीनी एवं फलों के रस मिला दिए जाते हैं। वसा की मात्रा सदैव 2% से कम होती है। जो फैट की परसेंटेज है वो इसमें किसने 2% से कम होती है, किसमें, शरबत आइसक्रीम में। ठीक है, इसमें पानी की भांति होती है लेकिन पानी नहीं होता है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अगर आप ये लिखेंगे क्वेश्चन में, पेपर में, आंसर में, तो आपको पक्के नंबर फुल मिलने वाले हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं बस यही पॉइंट देखते हैं कि पानी की भांति होती है और इसमें पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, चलिए समझ गए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइस मिल्क आइस की। ठीक है, आइस मिल्क के बारे में देखते हैं। यह आइसक्रीम से मिलता जुलता दुग्ध पदार्थ है। कैसा, आइसक्रीम से मिलता जुलता है, आइसक्रीम नहीं है, आइसक्रीम से मिलता जुलता दुग्ध पदार्थ है। इसमें आइसक्रीम की अपेक्षा वसा की मात्रा कम तथा वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। जो वसा रहित ठोस पदार्थ कौन से होते हैं, एसएनएफ, सॉलिड नॉट फैट, उनकी मात्रा कैसी हो, अधिक होती है। वसा की मात्रा कम होती है आइसक्रीम की अपेक्षा, लेकिन एसएनएफ ज़्यादा होता है। आइस मिल्क में प्राय 2 से 4% वसा, 10 से 12% वसा रहित ठोस पदार्थ, लगभग 15% चीनी तथा थोड़ी मात्रा में स्थायी कारक होता है। ठीक है, जो स्टेबलाइजर होता है वो कम होता है और 15% चीनी होती है, 10 से 12% एसएनएफ होता है, सॉलिड नॉट फैट होता है, और 2 से 4% वसा होता है, फैट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आइस मिल्क। ये कैसी आइस क्रीम नहीं है, आइस क्रीम से मिलता जुलता दुग्ध पदार्थ है, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रोस्टेड माल्टेड मिल्क। अब फ्रोस्टेड माल्टेड मिल्क के बारे में देखते हैं। इसमें प्राय 4 से 6% वसा, लगभग 4 से एंड वसा रहित और 4% वसा रहित ठोस पदार्थ, 13% चीनी, 3% माल्टेड मिल्क पाउडर तथा थोड़ी मात्रा में स्थायी कारक होता है, इसलिए माल्टेड के नाम से प्रसिद्ध है। अब इस आइसक्रीम में क्या होता है, 4 से 6% वसा होता है, 4% वसा रहित ठोस पदार्थ होते हैं, चीनी होती है। ठीक है, माल्टेड मिल्क पाउडर मिलाते हैं, जिससे क्या करती है, ये फ्रोस्टेड माल्टेड मिल्क आइसक्रीम हमारी तैयार होती है। ठीक, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, और हमारी वीडियो हुई ख़त्म यहाँ पे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।